राष्ट्रीय सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं लाइव इंडिया में। इनका स्वागत है। हम इनसे समझेंगे कि इनका जो फाउंडेशन है वो कहाँ है और किन किन क्षेत्रों में कैसे काम कर रहा है, और अभी जो भारत में जो बदलाव आ रहा है और अभी जो घटना जो हमारे पड़ोसी देश में हुआ है, इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम इन तमाम मुद्दों पर इनसे एक विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। हमारे दर्शकों को आप ये बताएँ कि आपका जो फाउंडेशन है उसका उद्देश्य क्या है और क्या कार्यशैली। राष्ट्रीय सेवा फाउंडेशन का उद्देश्य अगर हम उसमें देखें, एक तो पूरा विश्व में एक ही राष्ट्र है जिसका नाम भारत है, तो राष्ट्र सेवा फाउंडेशन लगातार सेवा चलता रहे, जागृत होता रहे, तो जगाने का काम, संगठित करने का कार्य, और जब जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए तो मैं उस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। लगभग कई राज्यों में हमारी समिति, कई ज़िलों में हमारी समिति है। अभी 11 जुलाई को आप देखे होंगे जनसंख्या दिवस था, तो लगभग भारत देश में लगभग ज़िलों से प्रधानमंत्री के नाम जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, इस पर ज्ञापन गया था जिला मुख्यालय के माध्यम से। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। गुरुकुलम शिशु विद्या मंदिर के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों के बीच में, और हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा तो हो, हिंदी बहुत अच्छा तो हो, पर संस्कृत भी बहुत अच्छा हो, हमारा योग भी बहुत अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो। उन बच्चों को प्रारंभ से ही स्वावलंबन का कार्य, उनको बचपन से बहुत कुछ आना चाहिए। पढ़ लिख कर अगर उनको नौकरी नहीं मिलता है तो उनके जीवन में ये महसूस नहीं होना चाहिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट की आप बात करें, जो मिसिंग है, लगता है कहीं मिसिंग हो गया। मतलब आप ये मानते हैं कि जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार रही उसका जो शिक्षा नीति था वो नहीं था जो होना चाहिए था। शिक्षा नीति में बदलाव होना ही चाहिए। जिस प्रकार से शिक्षा पर प्रहार किया गया, जिसको नहीं पढ़ाना चाहिए उसे बार बार हमें थोपा गया। जहाँ से विकास और प्रेरणा मिलता हो, जहाँ से प्रेरणा पाकर मुझे बहुत ऊंचा लक्ष्य में जाने में बड़ा सफल योगदान रहा हो, तो ऐसी शिक्षा को न देकर थोपने वाली शिक्षा जो हम लागू कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला समय में जब हमारा संगठन बढ़ेगा तो उस पर भी बहुत बड़ा कारगर होगा। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहाँ एकाध विद्यालय में वो स्वरूप दिखाकर वो सामने दिखाऊंगा, बोले ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, ताकि मैं सामने मुखर होकर बात कर सकूं। अभी आपने कहा कि जनसंख्या दिवस के मौके पर आप लोगों ने एक सिग्नेचर अभियान चलाया था, तो जो आपने प्रधानमंत्री को लिखा था उसमें क्या कंटेंट क्या थे, क्या आप लोगों ने लिखा था? ये सिग्नेचर अभियान नहीं था, ये हमारा ज्ञापन अभियान था। प्रत्येक मुख्यालय में डीसी ऑफिस में जाकर डीसी साहब से वो जाकर ज्ञापन देना। क्या कुछ आपने लिखा था उसमें? उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत में संविधान चलता है। संविधान का अर्थ है जहाँ समजोड़ विधान, सभी के लिए बराबर विधान है, उसके लिए संविधान है। पर आज मुझे लगता है कि संविधान के नाम पर बहुविधान चल रहा है, तो हम दो हमारे दो ही होना चाहिए। और हमारे भगवान को भी आप देख लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, तो उन्होंने संकेत किया है जिस प्रकार से जितने, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राम जी खुद 4 भाई थे लेकिन बाद में 2 हो गए, यही चेंजेस लाना चाहिए। बिल्कुल, हम दो हमारे 2 और 2 ही होना चाहिए, क्योंकि जितनी जनसंख्या आप देख लीजिए, अभी भारत विश्व का सबसे प्रथम जनसंख्या का केंद्र बिंदु बन गया है, प्रथम जनसंख्या वाला ये हो गया है। अगर सरकार को भी हम बहुत निवेदन करें कि आप सबको नौकरी दें, रोजगार दें, अगर हम 5 करोड़ को अगर नौकरी देते हैं और 50 करोड़ अगर बेरोजगार पैदा हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि संभव है क्या? लेकिन ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग तो इसमें बदलाव काफ़ी लाए हैं। कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। कहाँ लोग नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आपका संगठन जब घूमता है सब जगह तो क्या पाया? हमें लगता है कि जब हम घूमते हैं, जब हम देखते हैं, समझते हैं, बहुत लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो समझदार हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत लोग क्या बोला जाए, पढ़ लिख कर भी बदमाशी कर रहे हैं, या फिर नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोग भी बिल्कुल लगातार हम दो हमारे दो, अल्लाह दिया तो आने दो, वो लगे हैं। और उनको लगता है कि मेरी जनसंख्या बढ़ जाने से हमारा जो मिशन है आने वाला समय में भारत और भारतीय संस्कृति पर
तो इसीलिए मैं केंद्र सरकार से निवेदन किया कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करें। लेकिन क्या ये माना जाए कि जिनकी बात आप कभी कह रहे थे तो उनका दोष है, या फिर उनके जो आका हैं, उनके जो गुरु हैं, उनके जो लोग हैं, जो उनके मेंटर हैं, उनकी उनकी वहाँ से गलती हो जा रही, वो समझा नहीं पा रहे? हाँ, इसमें कहीं को दो राय नहीं कि जब हमें कोई मार्गदर्शन करता है और गलत मार्गदर्शन करता है तो हम गलती की ओर जाते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी मार्गदर्शन कहीं न कहीं गलत हो रहा है, कहीं न कहीं उनको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जनसंख्या जिहाद वो लागू कर रहे हैं। और यही कारण है कि एक समस्या नहीं, कई प्रकार की समस्या दिखाई देता अभी है। हाल के दिनों में देखा गया कि हमारे राज्य के एक सीमावर्ती पड़ोसी राज्य के कहीं सीमा से सटा हुआ एक मुखिया जो पंचायत प्रतिनिधि थी, उन्होंने विवाह कर लिया एक दूसरे राज्य के नागरिक से। संविधान में है, हमें है कि हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर गड़बड़ी क्या हुई और क्या कहाँ चूक कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है कि उससे डेमोक्रेटिक प्रोफाइल क्या चेंज हो जा रहा है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, थोड़ा नहीं। संविधान अगर हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो अगर विवाह कर लिया है तो उसका निश्चित है कि धर्म उसका, जिससे विवाह हुआ उसका हो गया है। और झारखंड में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आदिवासियों के लिए जो लाभ है ना, तो महिला होने के नाते वो मुखिया चुनाव प्रतिनिधि तो वो जीत गई, लेकिन उसका लाभ आदिवासी लाभ तो उठा रही है वो। लेकिन जब गौर से हम देखेंगे तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आज जितने भी संगठन हैं, अगर सभी एकजुट होकर अगर ये बात करें, पहल करें और जागरूक हों, तो जो ये कार्य कर रहा है उसको जेल भेजना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब जैसे ही जिस मौके पे आपने शादी किसी दूसरे राज्य के, दूसरे देश के नागरिक के साथ किया तो नागरिकता में बदलाव आनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ की फिर ये बातें होनी चाहिए राज्य स्तर फिर सरकारी स्तर पे कि वो कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे या उनकी नागरिकता यहाँ की विलुप्त होगी या वहाँ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं चूक हो गया, नहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मतलब क्या ये माना जाए कि उस रास्ते से कोई देख नहीं रहा है, कोई टोक नहीं रहा है, लोग आ भी रहे हैं? हाँ, ये बहुत कुछ आगे बढ़ गए, तब लोगों के ध्यान में आया, जब अखबारों में आया, वहाँ के लोगों ने कहना शुरू किया, सोशल साइट में जब लोग, तो मुझे भी जानकारी में नहीं था। जब मैं भ्रमण कर सोशल साइट को देखा तो समझ में आया कि ये हो रहा है। अभी हमारी टीम अभी गई थी वहाँ, वो सारी बातें बोले नहीं स्वामी जी बिल्कुल सही है, क्योंकि संथाल में हमारी टीम है जो जाकर बोले ये सत्य है क्या? बोले हाँ बिल्कुल है। तो मुझे लगता है कि कार्रवाई होना चाहिए और झारखंड सरकार को कार्रवाई करना चाहिए उस पर। एक चीज़ और, अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा 2 दिन पहले काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय बड़ी घटना घट गई हमारे यहाँ, बांग्लादेश की उन्हें आना पड़ गया वहाँ से, फिर यहाँ भी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में अभी कांड हुआ है, जिस प्रकार विधर्मियों ने हिंदुओं पर एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से अत्याचार किया है, यहाँ तक कि हिंदू मंदिर तोड़ फोड़ दिए गए हैं, यहाँ तक कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है, मुझे लगता है कि वहाँ का हिंदू बहुत दुखी है, त्राहिमाम है। केंद्र सरकार से मैं निवेदन किया है और मैं करता हूँ कि जल्द कार्रवाई करे और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे कि वो सुरक्षित कैसे हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और हमने देखा कि घटनाक्रम हुआ था आरक्षण को लेकर के, उसके खिलाफ सड़क पे छात्र उतरे, लेकिन उसके बाद भी तोड़फोड़ हो रहा है, आगजनी हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं कुछ ऐसे शक्तियाँ हैं जो वहाँ काम कर रही हैं, क्योंकि वो हमारे देश से उनका बड़ा अच्छा संबंध रहा है। कहीं लग रहा है ऐसी बात है? हमें लगता है कि संबंध का जहाँ विषय है वो लाभ उठाने के लिए संबंध अच्छा बनाते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर अपना प्रभाव दिखा देते हैं और वो समय समय पे दिखाते ही रहेंगे। और सरकार कभी ये ना सोचे कि वो प्रभाव नहीं दिखाएगा। कभी कभी हम लोग कहा करते हैं कि अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट न माने तो हिंसा बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि जो जिस भाषा में वो है हमको प्रयोग करना चाहिए और सरकार को बलपूर्वक उसे समझाना चाहिए। अगर हम देश दे सकते हैं तो हम सुधार भी सकते हैं। ये भारत की ताकत है और भारत कमज़ोर नहीं है ना। और भारत में भारतीय संस्कृति का जो सुवास है वो बहुत अच्छा है। पूरा विश्व अगर भारत आना चाहता है तो इस भारतीय संस्कृति की सुवास को देखकर वो यहाँ रहना चाहता है। आप बताइए, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति जो विदेश से भारत में आते हैं वो पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते, वो बांग्लादेश क्यों नहीं जाना चाहते,
और अन्य देश क्यों नहीं जाना चाहते, भारत ही क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ भारत जो है, भारतीय संस्कृति को अपनाने वाले, हृदय में समागम करने वाले, इसीलिए उनको लगता है कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। मतलब आप ये मानते हैं कि अब सरकार कानून भी बने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, और भी जो समस्याएं हैं उस पर जागरूकता भी आनी चाहिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम जो आप चला रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम। जनसंख्या नियंत्रण कानून ही नहीं, हमारा राष्ट्र सेवा फाउंडेशन का संविधान में सुधार होना चाहिए, समान धर्म स्थल संहिता लागू होना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। एक बात मैं पूछता हूँ, कब तक भारत में मिनोरिटी और मेजॉरिटी चलता रहेगा? पूरे विश्व में अनेक देशों में आप देख लीजिए, जहाँ पे मिनोरिटी में जो लोग हैं वे लोग कहते हैं कि मुझे समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए ताकि मुझे समान अधिकार मिले। कब तक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक करते रहेंगे? मुझे लगता है एक बार में सभी को समान अधिकार देना चाहिए। इसलिए समान नागरिक संहिता की मैं बात करता हूँ, आवाज़ भी उठाता हूँ, और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता लागू होना चाहिए। समान धर्मस्थल संहिता क्यों कहा? इसलिए क्योंकि कब तक मंदिरों में ही इस प्रकार के कानून लगे होंगे? हो सकता है उनको लगता होगा कि मंदिर में बहुत लाभ सरकार दे रहा हो, मस्जिद में नहीं दे रहा हो, चर्च में नहीं दे रहा हो, तो भाई जो लाभ यहाँ मिल रहा है वो उनको भी मिलना चाहिए, वो 30 प्रकार का कानून उनको भी लगना चाहिए। तो समान धर्मस्थल संहिता लागू होना चाहिए। तो हम समानता की बात करते हैं, समान चिकित्सा संहिता लागू होना चाहिए, समान शिक्षा बोर्ड लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीरों के बच्चों के लिए बहुत अलग पढ़ाई किया जा रहा हो, गरीब के बच्चों के लिए अलग किया जा रहा हो। जो जज का बेटा पढ़ेगा वो मजदूर का बेटा भी वही पाठ पढ़ेगा। तो निश्चित है कि जब समानता आएगा तो ये जो उतार चढ़ाव दिखाई देता है तो निश्चित है उसमें एक बदलाव, और हमारा भारत विश्वगुरु के स्थान पर खड़ा होगा, ऐसा दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम मुद्दों बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सेवा फाउंडेशन के। इनसे हमने बात की समाज के ऊपर संविधान से लेकर के जो बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव क्या ज़रूरी है, किस तरह के अपेक्षित बदलाव कानून में ज़रूरी है, और जो जागरूकता की में ज़रूरी है, जो जागरूक कर सके लोगों को, और इनका जो संगठन है वो लगातार इस काम में लगा हुआ है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं मनीष राज, लाइव इंडिया हर पल।